जिंदा हो सबूत दिखाओ, जिंदा नहीं हो तो भी सबूत दिखाओ। सो यस, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर सभी कहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे सभी उसी के लिए लड़ाई झगड़े भी करते हैं। बात करेंगे इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में। आपको लिस्ट पता है, आपने व्हाट्सएप पे फोटो रिसीव कर लिया है डॉक्यूमेंट्स का, तो भी ये वीडियो देखिए, बिकॉज जो मैं चीजें कहूंगा, जो मैं गलतियां कहूंगा, वो डेफिनेटली आप लोगों को फोटो से नहीं समझेंगी, वीडियो से समझेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पहला डॉक्यूमेंट जो मेरे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूं, दैट इज द इनकम सर्टिफिकेट। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है, ओके, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अगर बनवा सकते हो तो बनवा के रख दो, बिकॉज कई सारी स्कॉलरशिप्स आपको इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही मिलेंगी। तो जो भी पेरेंट्स अगर इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, प्लीज गो फॉर इट, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्या इनकम सर्टिफिकेट का मतलब होता है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न्स? नहीं 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 नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न्स अलग चीज हो गई। ये मैं आपसे इनकम सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं, जो आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है। इनकम सर्टिफिकेट बनता है आपका तहसीलदार ऑफिस से, आपके शहर की, एंड उसको बनाने के लिए आपको आईटीआर सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं एज अ डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ, एंड उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है। सो इनकम सर्टिफिकेट आपको टीएफडब्ल्यूएस एंड आपको स्कॉलरशिप्स एंड वगैरह वगैरह चीजों में काम आता है। टीएफडब्ल्यूएस के ऊपर मैंने 5 साल से वीडियोस बनाई है, आप सर्च कर सकते हो टीएफडब्ल्यूएस आरजी लेक्चर्स। अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, एक दो वीडियो बाद में टीएफडब्ल्यूएस आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। कहने का मतलब, अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख रुपए के अंदर है और अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स फाइल की है फॉर 3 इयर्स, तो डेफिनेटली आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आपके फैमिली इनकम, एनुअल इनकम ज्यादा है 8 लाख से, तो बनाकर कुछ मतलब नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगेन मैं आपको बता दूं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि प्लीज सभी स्टूडेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लें। कुछ लोग बोलते हैं सर हम डोमिसाइल के जगह ये डाल देंगे, सर डोमिसाइल के जगह वो डाल देंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसा मत करो। इंजीनियरिंग काउंसलिंग के सफर में हर स्टूडेंट को अलग अलग सेट ऑफ सर्टिफिकेट्स लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कास्ट, रिलीजन एंड वगैरह वगैरह, जिसमें से डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मैं आपको कहना चाहूंगा बनवा के रख दीजिए, बहुत ज्यादा काम आता है। अगर काउंसलिंग प्रोसेस में इन केस आपको काम नहीं भी आया, कहीं और चीज में काम आ जाता है, स्कॉलरशिप्स में काम आ जाता है, कॉलेज में कुछ ऑफलाइन अगर चीज होती है वहां पर काम आ जाता है। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज अ मस्ट थिंग, बनवा के रख दीजिए। एंड अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हो, पूरा प्रोसेस फॉर फ्री, आपका कॉलेज लिस्ट, आपका जो भी चीजें ए टू जेड टिल कॉलेज लिस्ट, टिल कैपराउंड 1, कैपराउंड 2, कैपराउंड 3, कैपराउंड 4, अगर आप अटेंड पूरा काउंसलिंग करना चाहते हो, आरजी लेक्चर्स ऐप एंड आरजी लेक्चर्स वेबसाइट पे आपको काउंसलिंग का कोर्स दिखेगा, उसमें आप एनरोल हो जाइए। वीडियोस यूट्यूब पर ही रहेंगी, वीडियोस यूट्यूब पर रहेंगी, बट जो मटेरियल है, जो चीजें आपको देखनी है, जो चीजें आपको पढ़नी है, जो डेटा है, वो पूरा का पूरा डेटा आपको इस कोर्स के अंदर, जो कॉलेज की लिस्ट बनेगी वो पूरी की पूरी आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगी। सो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन से आप ये सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता तो एक ही है, एक ही बनता है। आप जब तहसीलदार ऑफिस में जाओगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने, तो एक ही बनता है, बट उसके ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं जब आप फॉर्म भरते हो। टाइप ए डोमिसाइल, टाइप बी डोमिसाइल, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, सो 5 टाइप होते हैं। तो ये टाइप कब लगते हैं? जब आप लोग फॉर्म टिक करते हो। ओके, फॉर्म में कि आप इनमें से कौन से टाइप के अंदर आते हो, तो वो उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। ये सीरीज 4 महीने चलेगी, तो मैं डोमिसाइल के 5 टाइप्स के ऊपर अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगा। बट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका बनेगा तो कुछ इस प्रकार से। सो दैट इज द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर किसी के पेरेंट का नहीं बना हुआ है, अगर किसी का माता या पिता, इस वीडियो को माता पिता देख रहे हो, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा अपना भी बनवा लो, सर्टिफिकेट्स बनवा के रख दीजिए। कभी भी कोई भी सर्टिफिकेट काम आता है, फिर स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स लास्ट मोमेंट पे भागा दौड़ी करते हैं। कास्ट के बंदे होते हैं, बट कास्ट का सर्टिफिकेट समय से नहीं बनवा पाते हैं, तो ओपन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सुस्ती छोड़ने का समय आ गया है। ओके, उसके बाद एक सर्टिफिकेट कहा जाता है, जिस सर्टिफिकेट को कहा जाता है नेशनैलिटी सर्टिफिकेट।
नेशनैलिटी सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं। मैं आपको बता दूं, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट कोई नए प्रकार का, कोई नया सर्टिफिकेट नहीं है। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, वहां लिखा रहता है आप कहां पैदा हुए हो, सो इट्स अ नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। लीविंग सर्टिफिकेट मैं आपको बोल दूं, पूरे इंजीनियरिंग काउंसलिंग प्रोसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, इनकम सर्टिफिकेट जिनका फैमिली इनकम लेस देन 8 lakhs है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो सारे स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है वो है लीविंग सर्टिफिकेट। लीविंग सर्टिफिकेट वंडर्स करता है आपके प्रोसेस में। और अगर भगवान ना करे आपके लीविंग सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक है, कुछ चीज गलत लिखी हुई है या कोई चीज नहीं लिखी हुई है, आप हिंदू माइनॉरिटी से हो, हिंदी माइनॉरिटी से लैंग्वेज में, बट हिंदी माइनॉरिटी उसमें नहीं लिखा है, तो असली प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। लीविंग सर्टिफिकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट। ये आपके कई जगहों पे साइमल्टेनियसली यूज होगा, आप 2-3 बार अलग अलग सेक्शंस में डाल सकते हो। प्लीज लीविंग सर्टिफिकेट अपना चेक कीजिए, आपके पिताजी का नाम इसमें अच्छे से मेंशन है या कुछ एक्स्ट्रा चीज मेंशन है। जैसे किसी के नाम के आगे कुमार मेंशन होगा, किसी के नाम के आगे कुछ मेंशन होगा, सुफिक्स प्रीफिक्स, प्लीज मेक श्योर आपका लीविंग सर्टिफिकेट एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में है। एंड नेशनैलिटी में ही फिर आप डोमिसाइल भी डाल सकते हो, बिकॉज जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप में से रहता है, सो काफी लोगों ने देखा होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल। तो इस वजह से मैंने कहा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, तो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में भी आप वही डाल पाएंगे। आधार कार्ड, आधार कार्ड आपका होना चाहिए विदाउट एरर्स, एंड इस बार तो अपार आईडी कार्ड भी है, तो अभी तक आधार कार्ड तो सारे स्टूडेंट्स का रेक्टिफाई हो चुका होगा, इट्स अज्यूम्ड थिंग। SC ST से अगर आप हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगता है एंड कास्ट वैलिडिटी लगती है। SC ST के अलावा आप कोई भी कैटेगरी, कोई भी जगह से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी लगता है। एंड याद रखना, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अपडेटेड लगती है। ओके, सो मेक श्योर आपकी वैलिडिटी यहां पर अपडेटेड है। SSC HSC की मार्कशीट सभी के पास होती है, MHT CET और JEE का स्कोर कार्ड सभी के पास होता है। एंड अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं देन EWS सर्टिफिकेट इज ऑल्सो मस्ट। काउंसलिंग प्रोसेस 4 महीने चलेगा। मैं आपको बता दूं, 4 महीने में आपके साथ हूं, बट मुझे यही चीज चाहिए, यूट्यूब पे आप हर वीडियो देखें, सो उसके लिए डू सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे अगर आप हो, इंस्टाग्राम ऐप अगर आपका है, RG लेक्चर्स, उस पर सर्च करके आप फॉलो कर दीजिए, बिकॉज पूरा फिजिक्स नहीं सिखा सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बट काउंसलिंग जरूर हो सकती है। सो दीज आर द थिंग। एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 4 महीने में आपके साथ हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप हर वीडियो अगर ऐसे ही डिटेल में देखते रहोगे, आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस घर बैठे बैठे आसान भाषा में, जैसे फिजिक्स हो गई उसी वे में काउंसलिंग भी हो जाएगी। विश यू द बेस्ट।